आज भी हमारे साथ एक खास गेस्ट जुड़े हैं, द वन एंड ओनली मिस्टर परफेक्शनिस्ट सुपरस्टार आमिर खान. Hi Zainab, how are you? Thank you for this lovely warm introduction. I'll sing a song for you. Yeah, sure sir. Which song should I sing? Any song which you like. Okay. तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम. Something like that it goes. It's really nice sir. Thank you. आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान. वेट आई थिंक मुझसे बेटर ये इंटरव्यू कोई और दे सकता है. हेलो एंड वेलकम टू रेडियो डीपीएस. दिस इज योर होस्ट आरजे ज़ैनब एंड आज मैं कोई शो नहीं कर रही हूँ बल्कि आज मैं यास्मीन मैम के साथ एक इंटरव्यू में हूँ, सो स्टे ट्यून्ड. तो जी हाँ नाज़रीन, शी इज आरजे ज़ैनब. ये वही लड़की है जो कुछ साल पहले काफी फेमस हुई थी बिकॉज इन्होंने सेलिब्रिटी एक्टर जो है आमिर खान, उनका इंटरव्यू किया था अपनी स्कूल यानी डीपीएस के रेडियो में, जिसका नाम है रेडियो डीपीएस. Hello and welcome to Radio DPS. This is your host RJ Zainab and you're listening to your favorite show Chai Shai. जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस शो में हम किसी खास मेहमान को बुलाते हैं और आज भी हमारे साथ एक खास गेस्ट जुड़े हैं, द वन एंड ओनली मिस्टर परफेक्शनिस्ट सुपरस्टार आमिर खान. Hi Zainab, how are you? Thank you for this lovely warm introduction. और आज हम ज़ैनब से मिलने आए हैं और हमने सोचा क्यों ना आप तक ज़ैनब की एक ऐसी कहानी पहुंचाए जिससे काफ़ी लोग ऑलरेडी इंस्पायर हुए हैं. तो ज़ैनब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई नो आपका बिजी स्केड्यूल है, आपकी क्लासेस चल रही है, बट स्टिल यू मैनेज सम टाइम फॉर द इंटरव्यू. थैंक यू फॉर दैट. तो अभी लेट्स गो बैक टू दैट मेमोरी लेन जब आपका वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आपने इंटरव्यू करा था आमिर खान का. तो उसके बारे में बताइए कि कैसा चल रहा है अभी उसके बाद का सफर. That was like one of the most like मैं अगर मुझे कोई हैप्पी मेमोरी को याद करना होता है तो मैं उसको डेफिनेटली मेरे बकेट लिस्ट में वो सबसे पहले होता है. एंड दैट इंटरव्यू वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू. आई स्टिल कांट बिलीव दैट मैंने उनका इंटरव्यू किया एंड इट वाज फैंटास्टिक. एंड उसके बाद जब वो इंटरव्यू लाइक इंटरनेट पे आया और वो इतना ज़्यादा वायरल हुआ, सो आई डिड नॉट रियली एक्सपेक्ट इट टू बी दैट मच वायरल बिकॉज मैंने उस इंटेंशन से किया ही नहीं था. आई जस्ट वांटेड टू मीट हिम एंड उसके बाद का सफ़र आई अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेल नोन एंड दे सम पीपल स्टिल कम अप टू मी एंड दे से दैट अरे आप तो वही हो ना जिसने आमिर खान का इंटरव्यू लिया था. एंड आई फील सो प्राउड, आई फील सो लाइक हैप्पी दैट I got this opportunity and I got to like मुझे अपने कॉन्फिडेंस को मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है. एंड यू नो तब से अब तक मेरे को उसी वजह से रिकग्निशन मिलता है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट. नाइस. तो ज़ैनब, अगर अभी आपको बोला जाए कि आपको लाइक यू विल गेट अ चांस कि किसी भी सेलिब्रिटी का आप इंटरव्यू करेंगे, सो विल बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस, किसका इंटरव्यू आप करना चाहेंगे? Actually there are many celebrities. जब से मैंने आमिर सर का इंटरव्यू लिया तब से I am not looking back. Probably I'll do Salman Khan because then I have to just you know have one more and I'll just get 3 Khans and that's why. Although there are many and I'll try my level best to do all of them. To do an interview with all of them and get to know them better, but I think Salman sir. Oh wow. तो I hope सलमान खान जब भी कश्मीर आएंगे he gives you a chance कि आप उनका इंटरव्यू करें, दोबारा से हमारी आरजे ज़ैनब जो है वो फेमस हो. अब आरजे ज़ैनब जो है इनका एक और साइड है, बेसिकली वो एक पॉडकास्ट शुरू करने का सोच रही है. I'm not sure if she'll go for it. तो अभी when I was talking to her, she told me she'll name it as Bathroom Podcast, which is quite funny. तो Zainab, tell me about your bathroom podcast. Actually ये just मेरा एक idea था. Actually what I do in my free time is I sometimes just
close all the doors of my room windows and stuff, and I just start randomly talking to myself and sharing what I actually learned with myself, and I am only listening to myself, and it really helps a lot. And it's like somehow helps me boosting my confidence, because you know public speaking, when we for example go for a speech, we are हमें बुलाया गया है स्पीच देने के लिए, and I think in all these things, like you do radio, you do media, you do anything, आपको सबसे पहले खुद को फेस करना आना चाहिए. So that's what I do. And usually लोग, मैंने ऐसे सुना भी है कि लोग जब वॉशरूम जाते हैं तो वो अपने like सबसे बुरे experiences के बारे में बात करते हैं, but I don't do it really. I talk about those things which really matter to me. For example, the climate change, the environment. I'm really मतलब fascinated. I want to know more about the environment. हम कैसे अपने environment को protect कर सकते हैं, conserve कर सकते हैं. There are many things, many statistics revealing the alarming situation of our environment. Yeah, exactly. So yeah, that's what I do. इसलिए like मैं usually washroom में जाके बहुत बातें करती हूँ. That's why I just thought to rename it as Bathroom Podcast. Although I know that it is like very मतलब अजीब है. But yeah. Okay. So Zainab, I know like you have been very passionate about radio. Even I was here जब आपने आमिर खान का इंटरव्यू करा था and that went viral. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अपार्ट फ्रॉम रेडियो, विच ऑफ कोर्स इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग्स, आपको बोला जाए कुछ और परस्यू करना है, सो व्हाट आर योर ड्रीम्स लाइक, और क्या परस्यू करेंगे आप फॉर योर करियर? I will probably go into the field of tech. Either I'll do BTech, software engineering में जाऊंगी मैं, ऐसे कि आप BCA कर लूंगी. I'm really interested in the technology. So मैं वो भी करूंगी अगर मेरे को रेडियो किसी भी वजह से छोड़ना पड़ जाए. बट I won't really, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रेडियो को साथ साथ चलाऊं. Not radio, but I can use my voice in other mediums as well. आजकल बहुत ज़्यादा scope है. So I can like do it. I can like do content creation in my free time, and like I can talk about my job or whatever I pursue in future. So Zainab, now that you are in regular school, you meet people, family, friends, relatives, like society की अगर हम बात करें, what's that one thing that bothers you or you want to change about our society? Actually, there are many problems which are faced by many people, especially women. Or if you talk about the different able women, they are like उनको कमजोर समझा जाता है. They're always like उनका फायदा उठाया जाता है in any sense. So I would just like to change one thing, that treat us as normal people. Yeah. And try and understand our like the problems or challenges, unique challenges we face. और like हमें समझने की कोशिश अगर लोग करेंगे तो डेफिनेटली हम उनको नॉर्मल ही लगेंगे और हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगे, हमारे बारे में जानेंगे. And I also encourage the differently abled people to talk about it even more and accept yourself as who you are. And acceptance is a journey. Yeah. It's not just you say that मैंने हाँ ठीक है मैं मान लिया मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, ये है वो है, फिर आपको लेकिन उसके साथ बाकी सारी चीजें भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है. आप ये नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ये नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट यू नीड टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स फॉर इट एंड यू नीड टू प्रूव योरसेल्व्स. ज़ैनब, आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए जब हम अपनी लाइफ की बात करते हैं या स्पेशली अगर आपकी बात करेंगे तो लोग बोलते हैं हाँ जी ज़ैनब फेमस है, आरजे ज़ैनब, बट हमेशा लाइफ में वो विन विन सिचुएशन नहीं होती है. अक्सर ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि ज़ैनब कभी सैड भी फील करती है. तो हाउ डू यू ओवरकम योर सैडनेस, क्या स्ट्रेटेजी है? I actually do many things, but sometimes most of the times, like as I said, self acceptance एक journey है और उसमें time लगता है. तो ऐसे लगता है कभी-कभी कि why, like what if I would have been sighted, if I would have been a normal person or sighted person, using the correct word, if I use the correct word, तो मतलब मेरी life आसान हो जाती. But then I then think of those people who are even
in worst situation than me, financially and physically and mentally. And then I feel that wow, I mean, मैं उनसे काफी better हूँ, and I just like let it go, you know. और इसी यही स्ट्रैटेजी रहती है मेरी कि मैं दूसरे लोगों के बारे में सोचती हूँ who are either who are deaf and mute, और जिनकी मेरे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, मेरे से ज़्यादा लाइक फाइनेंशियली मेरे से पीछे है, तो उनको वो रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं जो मुझे मिलते हैं एक्सेस करने के लिए. तो आई फील दैट यू नो वी शुड ऑलवेज, हम लोग को ऐसे लगता है इन दिस वर्ल्ड आवर problems are the biggest, but when we just come outside of our homes or outside of our comfort zones, we feel that the people are facing even more bigger problems than us. So we should thank God for it, and we should always try to be motivated, and we should always think of the people around us, and then हमारी sadness automatically vanish हो जाती है. Yes. So Zainab, one thing that I want to ask is कि जब हम बात करते हैं स्पेशली एबल्ड बच्चों की, तो लाइक यू सेड कि एक एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है बच्चे के अंदर, बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स में एक्सेप्टेंस जल्दी नहीं आती है. तो प्लीज़ टेल मी कि उन पेरेंट्स के लिए एक बच्चे का क्या मैसेज रहेगा, आपसे सुनना चाहेंगे. पेरेंट्स का बच्चे से पहले पेरेंट्स को यू नो दे हैव टू एक्सेप्ट देयर चाइल्ड, एंड अगर वो अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इट्स लाइक वो अपने हाथों से खुद ही बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं. इट्स वेरी बैड. सो योर पेरेंट्स नीड्स टू बी वेरी सपोर्टिव, एंड आई वुड सजेस्ट दैट दे शुड एक्चुअली सर्च दोज पीपल, like about those people who have done something despite of their disability. Like they make us really inspired, so they should just search it. And and the parents are not able to accept their child is actually the main credit goes to awareness problems. The awareness is not here. The whole country is lacking behind, you know, in terms of awareness. Not only the Kashmir, not only the UT itself. Yes. But if the organizations working for us does it, like they take the opportunity to go and do broadcast their shows on radio, and talk about us more and more, and what a parent should do as parent. एंड लाइक काउंसलिंग होनी चाहिए पेरेंट्स की, बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए. देखिए नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है, बिकॉज द डिफरेंटली एबल्ड पीपल आर नॉट जस्ट इन इंडिया, दे आर ऑल ओवर द वर्ल्ड. दे शुड जस्ट टेक द एडवांटेज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, आर्टिकल्स. दे शुड जस्ट, उनको एक होती है ना वेव चलानी है, हैशटैग चलाना है, काइंड ऑफ, यू नो, सोशल मीडिया कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड you know there are many things which we can do. Then the rehabilitation things can happen very easily, and the teachers should be trained, because you know there is this problem that the differently abled people are not given admission in this normal schools. Like वो जो हमारा Constitution of India है, that says that every child has a right to study. हर किसी बच्चे को पढ़ने का हक है, regardless of their race, position and everything. बट अनफॉर्चुनेटली इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है. इट्स जस्ट रिटन ऑन पेपर. तो मेरे को खुद एडमिशन से मिले थे. आई फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज, एंड हर किसी को ये समझना चाहिए, और इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए, और उसको इन्फोर्स करना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे. तो ज़ैनब, LRC की बात करते हैं. दर साहब का जो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वो ही इज़ बीइंग वेरी काइंड कि ऐसा इनिशिएटिव ने लिया जो कश्मीर में एक बड़े पैमाने पे आई थिंक नहीं है, इनफैक्ट बड़े स्कूल्स में तो एटलीस्ट नहीं है एज फार एज आई नो. तो हाउ डिड LRC, दिस लर्निंग रिसोर्स सेंटर, शेप योर लाइफ? Actually, it's because of the LRC that I am, you know, sitting here talking to you with you know, confidence and courage. It's because of LRC, and LRC ने मेरी लाइफ एकदम शेप करके रख दी है, because I didn't, like previously मेरे को कुछ नहीं पता था. Like मेरी speaking skills were like really poor. I was not able to speak English. मेरा बहुत like language मेरा बहुत weak था,
mobility and all that stuff that was really weak. मेरे को LRC ने overall मेरी personality develop करने में मेरी बहुत ज़्यादा help की है. And we would do all the extra classes, so I would perform really well in the academics as well. I still perform, and I am able to I'm able to show express myself, express my talents by doing co-curricular activities as well. So LRC has been LRC takes the whole credit to like मेरे को जो मैं आज जो हूँ वो मैं LRC की वजह से हूँ. So yes. Yeah. So Zainab, like when I was talking to you, you spoke about environmental issues. आपने बोला deforestation या climate change की आपने बात की. तो apart from your school, आपको ये जो knowledge है आपको कहाँ से मिलती है? Like what are the kind of shows that you hear on radio or on TV? पूरी information gathering का process कैसे आपने start किया, and what are your hobbies like? मैं usually environment के बारे में बहुत like search करती रहती हूँ because I really like it. I search it on Google. I read articles, and I do every sort of thing to meet my passion. Like and then जब भी schools में हमारे school में किसी भी class में discussions होता है जैसे economics में होता है usually. तो I really hear it. I'm really attentive in that class. And I ask questions, what to do, what not to do, क्या है, क्यों है, क्या कर सकते हैं हम. And usually रेडियो पे इसके बारे में बहुत बात होती है. Like whenever a show is start, like जब भी रेडियो पे कोई भी शो स्टार्ट होता है, मॉर्निंग शो सपोज, तो वो सबसे पहले इसी बारे में बात करते हैं, वेदर क्या होगा, ट्रैफिक के बारे में अपडेट्स देते हैं. आई रियली मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में घुस जाती है. And I didn't like it. मतलब weather forecast हर रोज मैं check करती हूँ, and then I just tell it to my family and all of them around me, friends around me. So I'm really concerned about it, and I just sometimes think that how can technology and environment, especially artificial intelligence, कैसे हमारे environment को save कर सकता है. I'm really passionate about it. मुझे इसके बारे में जानना है. Great. It was lovely talking to you, Zainab. बहुत अच्छा लगा. तो नाजरीन, अब चूंकि ये इंटरव्यू जो है Zainab ने खुद स्टार्ट किया, मैं चाहती हूँ कि Zainab खुद इस इंटरव्यू को वाइंड अप करे, और साइन ऑफ के लिए I'll hand over the mic to Zainab. So this is it for today. Thank you so much for listening. बहुत मजा आया आज. So stay tuned for the crazy content coming very soon. This is your host and host RJ Zanab signing off.